तो जी भारत तो जीत गया बांग्लादेश से पहला टेस्ट। कुछ अजीब हुआ इसमें? नहीं, हम सब ने सोचा था, हम सबको पता ही था भारत आराम से जीतेगा और आखिर में आराम से जीता है भारत, 280 रनों से जीता है। लेकिन मैच में जो सब हुआ ये सब हमने नहीं सोचा था होने वाला है ना, क्योंकि यार मैंने सोचा था विराट कोहली शतक जड़ेंगे, आराम से शतक एक पारी में तो जड़ ही देंगे, रोहित शर्मा भी बड़ा स्कोर बना सकते हैं और आसान होगा यार, इन बांग्लादेश से कहाँ कंपटीशन है। लेकिन पहला दिन होता है, क्लाउडी कंडीशन, ऊपर बादल छाए हुए हैं, बांग्लादेश गेंदबाजी करने आती है और हमें दिखता है ये एक नया गेंदबाज आया है, हसन महमूद। भाई क्या गेंदबाजी कर रहा होता है वो हसन महमूद। वहाँ गेंद डाल रहे होते हैं जहाँ पे आपको कोचिंग में बताया जाता है कि आपको गेंद डालनी है, जो हर तेज़ गेंदबाज का सपना होता है, वो गुड लेंथ वाली डिलीवरी जो टॉप ऑफ स्टंप को हिट करे, ऑफ स्टंप के सर को हिट करे। और ये बंदा बॉल पर बॉल, ओवर पर ओवर यही गेंद डाले जा रहा है इतने कंसिस्टेंटली। विकेट तो मिलना ही था, रोहित शर्मा स्लिप पर आउट हो गए, कैच आउट। उसके बाद शुभमन गिल आते हैं। शुभमन गिल ना कहीं पता नहीं, मुझे फोकस नहीं दिखा उनमें, मुझे लग रहा था कि कंसंट्रेशन नहीं है, थोड़े फिजिटी लग रहे थे, जिसके कारण फिर एक हाफ हार्टेड फ्लिक खेलने के चक्कर में एज कर दिया उन्होंने, पीछे आउट हो गए। और फिर आते हैं विराट कोहली, और विराट कोहली भी जितने कम समय के लिए थे ठीक लग रहे थे, अच्छा लग रहे थे, दिख रहे थे खेलते हुए। लेकिन फिर वही 5वीं या 6ठी स्टंप वाली आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को छेड़ते हुए एज कर डाला, आउट हो गए। भारत 34 पे 3, यशस्वी जायसवाल खड़े दूसरी तरफ, फोकस्ड, उनको पता है कौन सी गेंद छोड़नी है, कौन सी गेंद डिफेंड करनी है, कौन सी गेंद मारनी है। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, फोकस लग रहे हैं, पैरों पे भी क्विक हैं अपने फीट पर, तो लग रहा है लंबा खेलेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश 56 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी बहुत सॉलिड दिख रहे थे, लेकिन वो भी 39 रन बनाकर गलती से एक गेंद को एज कर डालते हैं, नहीं तो वो लंबी पारी खेलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो ये दोनों अपनी विकेटें गलत तरीके से देकर आ जाते हैं। और पता है मैं किस बात से बहुत ज़्यादा चौंक गया कि केएल राहुल को आपने खिलाया सरफराज खान की जगह। सरफराज खान, जो मुझे लग रहा था कि नंबर 5 पे अब आपके बल्लेबाज हैं, आपने डिसाइड कर लिया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इस साल इतनी अच्छी बल्लेबाजी करी है, इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, कोई कारण ही नहीं था उनको ड्रॉप करने का। और अगर आपने उनको ड्रॉप किया तो उनसे बेहतर किसी को लाइए। आप किसको लाए? केएल राहुल। क्यों? क्योंकि कप्तान को वो पसंद है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया केएल राहुल ने ऐसा क्या खास कर दिया है डोमेस्टिक क्रिकेट में या टेस्ट फॉर्मेट में कि आपने सरफराज खान जैसे इतने मजे हुए, इतने स्पिन के खिलाफ बढ़िया बल्लेबाज को ड्रॉप किया और इनको खिलाया। जबकि सरफराज स्पिन को इतना अच्छा खेलते हैं, वो खेलते तो शायद लंबा स्कोर लगा देते। और ऐसा भी नहीं कि केएल राहुल ने बड़ा स्कोर लगाया, अगर वो करते तो आप जस्टिफाई कर देते कि इसलिए खिलाया है, किया नहीं उन्होंने कुछ खास। खैर, उसके बाद तो लगा 144 पे 6 की अब भारत जल्दी ढेर हो जाएगी। लेकिन वहाँ से हमें क्या देखा? रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन यार ऐसे खेल रहे थे कि लग रहा था यही दो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और ये क्लब का मैच या कोई रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे हैं, जिसमें ये चौके छक्के लगाए जा रहे हैं। छक्के तो खैर बाद में लगे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मतलब मारे जा रहे हैं, अपनी मर्जी से खेल रहे हैं, इतने कंफर्टेबल लग रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं, कहीं पे कोई चांस ही नहीं दे रहे, आराम से खेल रहे हैं। खेलते गए करीब करीब 200 रनों की साझेदारी लगा दी, 339 पर 6 तक लेके गए। फिर जडेजा आउट हो गए 46 रनों पर, नहीं तो उनका भी शतक होना चाहिए था। अश्विन ने तो जो शतक जड़ा यार, ऐसी पेस पे जड़ा, इतने तेज़ मारा है कि उन्होंने दिखा दिया है भाई मैं जडेजा से कम नहीं हूँ। क्योंकि आप देखें विदेश में जब भारत जाता है, जडेजा ही भारत के प्रेफर्ड स्पिनर होते हैं। क्यों नहीं होते? वही होते हैं क्योंकि बल्लेबाजी उनकी बेहतर है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भारत जाएगा और अश्विन अपना केस बना रहे हैं कि मैं भी बल्लेबाजी में कुछ कम नहीं हूँ जडेजा से, तो हो सकता है वो खेलें क्योंकि स्पिनर तो वो बेहतर हैं ही। अब इनकी जो मैराथन साझेदारी थी, इसके कारण भारत ने 376 रन लगा दिए, जो बहुत बड़ा स्कोर होता है। और आपको पता है कि अब बांग्लादेश पे प्रेशर है और 150 के अंदर ढेर हो गए वो। फिर भारत की दूसरी पारी आई, अब हमें पता था कि अब तो बड़े बल्लेबाज मारने वाले हैं, तो जी फिर से फेल हो गए रोहित शर्मा, विराट कोहली और इस बार यशस्वी जायसवाल भी। इस बार किन्होंने रन मारा? शुभमन गिल और ऋषभ पंत, दोनों ने शतक जड़े हैं। शुभमन गिल अब फोकस लगे हैं, डिटर्मिन्ड लगे हैं, बहुत बढ़िया लगे हैं। ऋषभ पंत वो पुराने ऋषभ पंत दिखे हैं जो पहले शतकें जड़ते थे टेस्ट क्रिकेट में, और पहला शतक है उनके उस दुर्भाग्यपूर्ण
एक्सीडेंट के बाद से, तो उनके लिए इमोशनल रहा है, जिसके कारण भारत ने फिर से बहुत बड़ा स्कोर लगाया। और फिर इतना बड़ा स्कोर लगाने के बाद तो इतनी दबाव हो जाती है बांग्लादेश के ऊपर, 500 रन से ज़्यादा चाहिए थे उनको आखिरी पारी में। तो आपको पता है कि अब तो भारत के स्पिनर विकेटें ले लेंगे, और वही होता है, अश्विन 6 विकेटें चटका देते हैं। और इसके साथ ही अश्विन आपको दिखता है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक है। अगर सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर भी नहीं है तब भी सिर्फ स्पिनरों की बात करें तो मैं तो मानता हूं कि अनिल कुंबले, फिर हरभजन सिंह, फिर अश्विन आते हैं मेरे लिए। लेकिन जो उनका इम्पैक्ट रहा है, जो वो ऑलराउंड एबिलिटी उनकी रही है, उसके कारण वो बहुत ऊपर हैं बाकी सबसे। और क्या लेजेंड रहे हैं यार। मुझे लगता है हम लोगों को अपने आप को खुशनसीब मानना चाहिए कि अश्विन भारत के लिए खेलते हैं। क्या खिलाड़ी रहे हैं यार, विकेटों पे विकेटें, हर प्रकार की गेंद डालनी आती है, लेग स्पिन हो, कैरम बॉल हो, ऑफ स्पिन हो, सीधी गेंद हो, और बल्लेबाजी में भी इतने बढ़िया टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हर प्रकार की शॉट खेलनी आती है। तेज़ रन बना के दिखा दिए उन्होंने, लाजवाब यार, मज़ा आ गया देखकर। अब बात करेंगे भारत के दूसरे टेस्ट के बारे में बहुत ही जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, बाय बाय।